सेमेस्टर का? नो मैम। तो रफ कॉपी निकाल लीजिए, रफ कॉपी निकाल लो। और कहाँ तक मैं पढ़ाई थी इसमें? ये पढ़ा दी थी वंदना? नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में या तो श्लोक का क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, और या फिर मीनिंग आता है लिखने के लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो जब तक श्लोक याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे, इसलिए श्लोक याद करना पड़ेगा। पहला देखो वंदना, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गॉडेस सरस्वती के बारे में ये लिखी गई है कविता, कविता नहीं श्लोक। तो ये जो विद्या रूपिणी है, सरस्वती माँ कैसी है? विद्या रूपिणी है, विद्या की देवी है। और किसी भी तरह की विद्या, नॉट ओनली द स्टडी ऑफ बुक, आपका कोई भी आर्ट, आप संगीत में हो, नृत्य में हो, किसी भी कला के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो माँ सरस्वती की उपासना करनी ही चाहिए। आप देखते भी हो कि वो हमेशा हाथ में वीणा धारण किए रहती हैं और पुस्तक धारण किए रहती हैं, वीणा पुस्तक धारिणी। तो ऐसी वो जो विद्या रूपेण है, वो इज द नॉलेज होल्डर, ऐसी देवी द गॉडेज, आई एम गोइंग हर, आई एम गोइंग हर, आई एम गोइंग हर। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। फिर दूसरा है पठामि संस्कृतम नित्यम, आई एम पढ़ता हूँ। अहम जहाँ वर्ड आया वहाँ अहम के साथ हमेशा पठामी वर्ड आता है, और अगर सह और नाम रहेगा तो ती वाला आएगा, पठती वर्ड। तो यहाँ पे है पठामि संस्कृतम, मतलब अहम पठामि संस्कृतम नित्यम, एवरी डे। एवरी डे भी नहीं, ऑलवेज आपको लिखना है कि ऑलवेज आई एम रीडिंग संस्कृत, आई एम लर्निंग संस्कृत, एंड ऑलवेज आई स्पीक संस्कृत, ध्यायामि संस्कृतम, आई एम रिमेम्बरिंग संस्कृत, एंड सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। एंड एवरीवन शुड वंदे मतलब प्रणाम करो, गो यू प्रे टू द गॉडेस सरस्वती, वी ऑल शुड प्रे टू द गॉडेस सरस्वती। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। यहाँ पे दीपक के लिए ये श्लोक है। जब दीप को हम लोग प्रज्वलित करते हैं तो पहले उसको प्रणाम करते हैं। तो शुभम करोतु कल्याणम, वो दीपक जैसे अंधकार को दूर कर उजाला लाता है, उसी तरह ये जीवन में, हमारे जीवन में जो अंधकार निहित है, मान लो अज्ञानता है, हमें ज्ञान नहीं है, या किसी भी तरह की अज्ञानता है, जो अंधकार है, तो पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, कोई भी तरह का अंधकार है, तो उस अंधकार के बारे में बोलते हैं कि आप जैसे संसार को उजाला देते हो, वैसे मेरे अंदर निहित अंधकार को आप दूर करो और मेरे जीवन में उजाला फैलाओ। तो शुभम करोतु कल्याणम, यो मतलब अशत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, मतलब बाय द बिकॉज ऑफ रूइंड माई क्या बुद्धि के लिए क्या विजडम एंड आई एम गोइंग यू, इसमें भी यही आएगा, आई एम गोइंग यू। दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति को नमस्कार है। हाँ बेटा, क्या? हाँ, इंटेलेक्चुअल, वो भी वर्ड सही है, वर्ड तो देख लेना, उसमें से इतना इधर उधर हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, मूकम मतलब जो गूंगे हैं, जो नहीं बोल सकते, डम्प व्यक्ति, उनको क्या चलने लायक बना देते हैं। कौन? ये बाद में आएगा। परमानंदम माधवम, माधव बोलते हैं कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को। पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़े हैं, हैंडीकैप हैं, वो जो है ही कैन क्रॉस द माउंटेन, वो पहाड़ भी लांघ सकता है।
जिनकी कृपा से, यत कृपा, जिनकी कृपा से, उनको मैं, तम अहम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे, किनको? परमानंदम माधवम, हु इज द गॉड विष्णु, गॉड विष्णु। तो इसका मीनिंग हो गया। इसमें से ज़्यादातर खाली स्थान भरने के लिए आएगा, इसको याद कर लेना। और ज़्यादा एक दो क्वेश्चन में निकलेगा कि मुकम कह मुकम करोति वाचालम, कौन उसको वाचाल, तो विष्णु लिखना, विष्णु करते हैं। इस तरह से एक दो क्वेश्चन। दूसरा आ गया तुम लोग का चित्र प्रदानी। चित्र प्रदानी का सारे वर्ड याद कर लेना, इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश, ये एक चीज़ है। और इसमें पुलिंग वर्ड उसको बताई थी मैं कि एवरी, कोई भी पुलिंग वर्ड होगा, नॉट ओनली द नेम ऑफ वर्ड, जैसे कि चस्का है, पर्यंका है, कोई भी चीज़ का भी नाम है, अगर पुलिंग है, वो मस्कुलिन है, तो वहाँ पे आपको विसर्ग डालना ही है। नाम भी है किसी का, क्या नाम सब है तुम लोग का? धीरेन्द्र नाम है तो धीरेन्द्र, रमेश नाम है तो रमेशः, उसमें विसर्ग डालना जरूरी है। पर्यंक है, पर्यंक बोलते हैं बेड को, पलंग को, तो पर्यंकः। चषक बोलते हैं ग्लास को, तो चषकः। ऐसे मतलब जो भी पुलिंग वर्ड होगा, मस्कुलिन वर्ड होगा, बैग को बोलते हैं स्यूतः, तो स्यूतः। अगर जो भी पुलिंग वर्ड है उसमें विसर्ग जरूर डालना। और स्त्रीलिंग वर्ड, नॉट ओनली द नेम ऑफ गर्ल्स, कोई भी स्त्रीलिंग वर्ड है, साटिका, उत्पीठिका, साटिका साड़ी को बोलते हैं, उत्पीठिका टेबल को बोलते हैं, ऐसे ऐसे और भी जो भी स्त्रीलिंग वर्ड मिलेंगे उसमें या तो आकारांत होगा या तो ईकारांत होगा, उसमें हलंत और विसर्ग नहीं डलेगा। और नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर में ऑलवेज यू कैन सी द म हलंत, न्यूटर जेंडर वाला वर्ड में म हलंत रहेगा। जैसे कि वातायनम, खिड़की को बोलते हैं वातायनम, वातायनम, पत्रम, पुष्पम, जो भी नपुंसक लिंग के वर्ड होंगे तो उसमें म हलंत आएगा। और इसके लिए पुल्लिंग के लिए आएगा कि यह लड़का, तो वह लड़का, सह बालकः, सह रमेशः, एषः बालकः। और यही लड़की के लिए आएगा तो सा बालिका, सा रमा, सा एषा उत्पीठिका, ये उत्पीठिका है। और इसके लिए आएगा नपुंसक लिंग में आएगा एतत्, एतत् वातायनम, ये खिड़की है, तत् द्वारम, वह द्वार है, मतलब वह के लिए वर्ड बता रही हूँ। एतत् एंड तत् नपुंसक लिंग में। और फिर जैसे ज़्यादा में रहेगा पत्रानी जैसा रहेगा, वो इजी है, उसमें तानी, पत्रानी तानी, वो तो इजी है, मिल जाएगा। ऑप्शन रहेंगे उसमें, ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन से चूज करना रहेगा। तो एषः और सह पुल्लिंग में, एषा और सा स्त्रीलिंग में, एतत् और तत् नपुंसक लिंग में। और वर्ड याद कर लेना, जैसे मान लो दे देगा पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का, कि फाइंड कीजिए कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। और क्या है इसमें, जो वर्ड हार्ड है, जैसे संगणकम, संगणकम कंप्यूटर के लिए वर्ड है। मेघो वर्षति, क्या हो रहा है दोनों? नीतू सिंह, तुम लोग दो दो क्यों बैठे हो? दो बेंच पे, इधर भी दो बैठा है, सब तीन तीन जन दो दो बैठे हैं, चार इधर भी चार। अच्छा चलो शांति से रहो, शांति से, चुप चुप चुप। उसके पास मेरी है तो वो ले लो, मेरी वर्कशीट रहने दो। चलो मेघो वर्षति, इसका क्या है, इतना पार्ट दे देंगे, ये या ये या ये, इसका मीनिंग लिखिए। या फिर खाली स्थान, नयति च डैश, हलमपि डैश, डैश क्षेत्रम, ऐसे। तो ये याद भी करना है और मीनिंग भी सीखना है। इसका लिखो, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम,
raining. मेघो वर्षति, it's raining. मेघ बरस रहा है, उसके लिए पूरा नहीं लिखना है कि क्लाउड इज रेनिंग और कुछ बरसने के लिए वर्ड. इट्स रेनिंग का मतलब हो गया कि पानी बरस रहा है, मेघ बरस रहा है. जब बरसात होती है तो हम लोग बोलते हैं इट्स रेनिंग, मतलब कि मेघ बरस, का मतलब ये है कि मेघ बरस रहा है, पानी बरस रहा है. इट्स रेनिंग. कौन है, कौन हल्ला कर रहा है उधर? ये बेंच क्यों खाली है? एक जन यहाँ बैठो. ये वाला क्यों खाली है? यहाँ बैठो एक जन. शांत रहो, सुनो. एग्जामिनेशन इज नियर डन. मेघो वर्षति, इट्स रेनिंग. प्रवहति नीरम. Yes, it's raining. Water is flowing. तुष्यति कृषकः. संस्कृत में तो लिखो. हाँ? संस्कृत में बुक में है. केवल टाइम पास करना चाहता है. इसमें भी टाइम पास करते हैं. तुष्यति कृषकः. फार्मर इज सेटिस्फाइंग. तुष्यति मतलब संतुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट होते हैं. और कृषका मतलब फार्मर. वर्ड मीनिंग याद करना सब, क्योंकि वर्ड का ही आएगा इंग्लिश टू संस्कृत इसमें से भी. और जो पहले था चित्र बदानी में सारे वर्ड का इंग्लिश टू संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश. सभी बच्चों याद करना वर्ड मीनिंग, वो भी इम्पोर्टेंट है ना. 5 मार्क्स का हो सकता है या 2 मार्क्स का होगा. तुष्यति कृषकः, फार्मर इज सेटिस्फाइंग. गच्छति गोष्ठम. Goes to cattle yard, जहाँ पे मवेशी बांधे जाते हैं, पशु पक्षी बांधे जाते हैं. कैटल यार्ड. नयति च वृषभम. कौन बात कर रहा है? कौन राइट कर रहा है? एग्जाम में क्या लिखोगे? ब्रिंगिंग बुलडॉग. हलम अपि वहति. वहति मतलब ढोना. ढोना, लाना. धोना या लाना? ढोना, जैसे कि सामान हम लोग ढोते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं. दैट इज कैरिंग. कैरिंग, कैरी करना मतलब ढोना. संस्कृत में धोना. हिंदी में ढोना. ढोना. सामान ढोना मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आना. कैरी करना, जैसे तुम बैग कैरी करते हो, स्कूल आते हो तो बैग कैरी करते हो. तुम अपना बैग को ढोते हो बैग को, ढो के लाते हो, वही ढोना. तो ब्रिंगिंग बुलडॉग. हलम अपि वहति. लोग carrying the flow. वर्षति क्षेत्रम.
और ये बनने देता ये देव वर्षति क्षेत्रम, खेत को जोतता है। वो है के ना वो झो के आके झो कैरिंग द प्लो, PLOUGH, प्लो। प्लो बोलते हैं हल को, और प्लोइंग बोलते हैं हल जोतने को। लो प्लो मीन्स केवल हल, जो में खेत में हल जोतते हैं। फार्म, हाँ, प्लोइंग द फार्म, FARM, फार्म। आपने एस लिखा है ना आराम से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठो, आगे नीचे, यहाँ बैठ के लिखो। ना बैठ के ऐसे बैठ देखो नहीं दिखता है। हां वपति बीजम, भाई जुड़ गए क्या sowing the seeds। SOW, शो करना मतलब बीज बोना। sowing the seeds, इतना 4 का आएगा। ये हम सब तो घर पे पेपर लिखेंगे हाँ ऑनलाइन है। अच्छा चुप रहो, कहीं भी लिखोगे आएगा तभी लिखोगे ना। चुप लिखो। क्या हुआ तुमको? बैठो जगह पे। रोहति सस्यम, ये क्या कर रहा है साइड में कौन बातें कर रहा है आगे बैठो। गाइस मैं भी लिखा देखो कौन बातें कर रहा है? रोहति सस्यम, ग्रोइंग द ग्रेन, फलति प्रकामम। वृद्धि होना, की जो मैम देखो मैम मैंने इसको मारा मैम वो भी लिखना है डूइंग द गेम्स ये वो चेक Get results as he wished. भगवत समृद्धि, मैम इसका अलग पैराग्राफ बनाना है ना हाँ ये 4 लाइन अलग है, 4 का है ना। हर तरह से खुशहाली, हैप्पीनेस। ये बातें मत करना अपने में पढ़ने का पूछ रहा हूँ ये
कहाँ गया था तुम उधर? मैम उसको चाहिए तुमको उठ के नहीं जाना है अपने जगह से। उधर क्या हो रहा है तुम लोग का? नीरम कदा प्रवहति। कदा मतलब ओए चुप। कदा का मतलब होता है कब, व्हेन। अगर आ गया कदा का लिखिए मीनिंग तब व्हेन, WHEN व्हेन। तदा मतलब देन, तब, तदा। और यदा मतलब जब, व्हेन। हाँ, यदा का मतलब भी होता है जब। तो पूछ रहा है कि नीरम कदा प्रवहति, बारिश कब होती है? यदा मेघो वर्षति तदा। तो अलग से लिखना है ना मैम? पहला का आंसर है। दूसरा क्या कंटिन्यू? कैसा आदमी है मैम? दूसरा का पहला, दूसरा क्वेश्चन का पहला आंसर यदा मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। दूसरा प्रसन्ना कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति। खुश होकर फार्मर लोग, कृषक लोग, किसान लोग कब गोष्ठ को जाते हैं? प्रसन्ना किसका कदा गोष्ठं गच्छति। प्रसन्ना कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति। कदा गोष्ठं गच्छति। हाँ, कब गोष्ठ को जाते हैं? गठरियाट को कब जाते हैं? तो तुष्टम भूत्वा। तुष्टम भूत्वा मतलब जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तब वो गोष्ठ को जाते हैं। बारिश होती है, बारिश होने से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तो बारिश हो गई, अब हमारे अनाज होंगे, मेरी खेती होगी। तो वो तुष्टम भूत्वा गोष्ठम गच्छति। वो तुष्ट होकर गोष्ठ। क्यों लिख नहीं रहा है? बदमाशी कर रहा है। हो गया, लिख लिए? बाद में कब छुट्टी हो जाएगी तब? चुप चुप चुप, लिखो। प्रसन्ना कृषकः कदा गोष्ठं गच्छति। प्रसन्ना कृषकः जो खुश जो किसान है वो संतुष्ट होने के बाद गठरियाट जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं तुम दोनों? क्यों नहीं लिख रहा है? क्या सारे आते हैं तुमको? तो फिर एग्जाम में क्या लिखना है? मैं यहाँ सिखा रही हूँ ना एग्जाम में लिखने के लिए तुमको। बना के क्या बैठे हो यहाँ? स्कूल किस लिए आए हो? सीखने आए हो ना? जल्दी निकालो, लिखो सारा का सारा। पुत्र वपति। किसान बीज को कहाँ बोते हैं? खेत में। क्षेत्रे। क्या बोलेंगे? क्षेत्रे। इसका बीजम क्षेत्रे वपति। हाँ, क्षेत्रे मतलब खेत में। जहाँ पर भी ऐसे वाला वर्ड आ जाता है ना, क्षेत्रे जैसे है तो खेत में, वने वन में, गृह घर पर, विद्यालय विद्यालय में, वने वन में, वृक्षे पेड़ पर। ने या पर उसका मीनिंग होता है जहाँ भी ऐसे वाला वर्ड है। क्षेत्रे खेत में। वपति मतलब बोते हैं। कहाँ पे बीज बोते हैं?
क्षेत्रे, क्षेत्र मतलब खेत, खेत में। तीसरा नंबर है। दूसरा का तीसरा नंबर है। अब क्वेश्चन 2 है। दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा। मैम क्वेश्चन 2 है ना, 2 क्वेश्चन 2 है। ये क्या था, 2 बार तो फिर मगज है कि दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा। Third one, find out the action verb from point that I made. Follow the illustration. Action verb क्या होता है? Action verb जो हम लोग करते हैं, क्रिया। Action verb means क्रिया जिसमें हम कुछ करते हैं। जैसे बताओ इसमें, जैसे कि ये बातें कर रहे हैं। हाँ सही बात है। यहाँ बात करने की क्रिया हो रही है, ये बात कर रहा है। हाँ, लिखने की क्रिया हो रही है, लिख रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ करेक्ट करेक्ट। जो भी करने की बात है, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, खाते हैं। लिखती संस्कृत में क्या है? लिखती, चलती, खेलती, पढ़ती, छिपती, पश्यति। ऐसे अच्छा चुप रहो, एमलेसली बात हो गई ना ये। इसका अभी क्या मतलब है कि पायल फेल हो गई? उसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला? नहीं हुआ। तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया है? क्या बोला? छड़ी लेके आओ। पायल ने कुछ नहीं बोला ना, चुप। इसको फेल कर दो। लिखो जल्दी। तो मैं बता रही थी क्रिया की बात, चलती, हंसती, खेलती, वदती, जो भी है। और ये सब बातों में क्या ध्यान देने की बात है? ये सब जो क्रिया है, ये जब लिखोगे तो ऑलवेज छोटी ई की मात्रा पुट करना है। पठती तो त में पीछे से, वदती तो त में ये इधर से, ये छोटी ई की मात्रा। जो भी क्रिया होगी हर समय ये माइंड में बैठा लो हमेशा के लिए। वदती, चलती, खेलती, वदामी। क्रिया हो, बैठा लो क्रिया हो, बैठा लो क्रिया हो, बैठा लो क्रिया हो ना, विश्व को बैठा लो। बैठना हो, बैठने की क्रिया तुम कर रहे हो, बैठे हो। अभी बोलो कम, थोड़ा सुनो भी। मैम क्या बता रही है वो सुनो। ऐसे करके पढ़ता है ऐसे। जैसे पठती, खेलती, लिखती, चलती, जो भी इस तरह के वर्ड हैं, या पठामी, अहम पठामी, अहम वर्ड जहाँ आएगा वहाँ म वाला वर्ड आएगा, नी वाला वर्ड। अहम मतलब मैं। तो पठाम, इसका इंग्लिश में मीनिंग ही लिख लो। पठती मतलब इज रीडिंग, खेलती इज प्लेइंग। तो इससे समझ आ जाएगा कि आई उसके पहले लगाते हैं, आई एम प्लेइंग। तो प्लेइंग का, इज प्लेइंग का मतलब ही है कि खेलती। तो अहम का हो गया अहम, आई का हो गया अहम। तो अहम खेलामी, अहम के साथ खेलामी। सह खेलती, राधा हंसती, रमेश छिपती। देवजी का मतलब क्या होता है? छिपती का मतलब फेंकना, थ्रोइंग। विश्व छिपती। मैम इसको समझा ना, इसको बोलता नहीं थ्रोइंग, छिपती, अच्छा वर्ड आएगा छिपती मतलब इज थ्रोइंग। अहम छिपामी, अहम कंदुकम छिपामी। दे देगा अहम डैश छिपामी। तो अहम कंदुकम, क्या गेंद को हम फेंक रहे हैं। और सह कंदुकम छिपती, कंदुकम वर्ड वैसे ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसमें बिंदु रहेगा वैसे, या
क्या बेटा? ओके